दोस्तों, अपना प्यारा भारत पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कंट्री बन चुका है। चाइना, अमेरिका हमसे ज्यादा अमीर हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम ग्रोथ रेट के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होने के नाते हम काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा रफ्तार काफी तेज है और भारत लगातार विकास कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत विकास करने के साथ साथ कमाल भी कर रहा है? जी हाँ गाइस, ये कमाल का प्रोजेक्ट है। कैन यू इमेजिन, भारत से कुछ लोग वीकेंड मनाने के लिए, सालगिरह मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अभी आप थाईलैंड जाते हैं फ्लाइट के माध्यम से या फिर जहाज के माध्यम से, लेकिन सरकार एक्सप्रेसवे तैयार कर रही है। जी हाँ गाइस, हाईवे के माध्यम से अपने कार से घर से निकल करके आप थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड और भारत के बीच में करीब 1400 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे को तैयार किया जा रहा है, जिसके बनने के बाद थाईलैंड, म्यांमार और भारत, इन तीनों देशों में जो बिजनेस है वो एक रोड मैप में आ जाएगा और हमारा व्यापार कितना आगे जाएगा। कैन यू इमेजिन? आज के इस वीडियो में अपने लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि अपना प्यारा भारत थाईलैंड हाईवे क्यों बना रहा है, इसका कितना % काम पूरा हो गया, ये कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब से इस पर काम चल रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बन जाने के बाद भारत का व्यापार आसियान कंट्री के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा। आइए डिटेल में बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। ऑल इंडिया प्रोजेक्ट मीन्स आपको यहाँ पर भारत के सभी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। गाइस, अभी हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने बताया था कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड जो राजमार्ग है, एक्सप्रेसवे है, ये भारत के पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के बीच संपर्क और आर्थिक समृद्धि के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम होगा। India is today working on major corridors both to its east and to its west. They include on the west the IMEC initiative through the Arabian Peninsula and the International North-South Transport Corridor, and to the east the Trilateral Highway in Southeast Asia and the Chennai-Vladivostok route that also has polar implications. एडवांटेज असम 2.0 इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश शिखर सम्मेलन में इस वाले हाईवे का जिक्र किया गया। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का पूरा होना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इस वाले एक्सप्रेसवे का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि म्यांमार में अभी आंतरिक कलह हो रहा है, जिसकी वजह से म्यांमार वाले क्षेत्र में इसमें डिले आया है। बाकी थाईलैंड और भारत साइड काफी हद तक काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तीनों देशों को जोड़ने वाले इस 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, जिसके बाद म्यांमार में राजनीतिक गड़बड़ा गई। राजनीतिक परिवर्तन के कारण इस वाले प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसकी जनसंख्या लगभग 70 करोड़ है, जो भारत की लगभग आधी है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद $4.25 ट्रिलियन है, और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम एक एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी है। समृद्धि और प्रगति की अपनी यात्रा में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा बिजनेस को, कि रोड के जरिए चीजों का आदान प्रदान होगा। 2014 के बाद से भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के साथ हमने रिलेशनशिप बिल्डअप किया है। लेकिन कुछ जगहों पर आंतरिक कलह की वजह से कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है। नेपाल के साथ ऑलरेडी हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। नेपाल, भूटान से होकर के हम लोग ट्रेन को चलाने की प्लानिंग भी कर रहे थे, जिसमें कि बांग्लादेश भी शामिल था। लेकिन बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बाद बांग्लादेश से हम लोग निकल चुके हैं। बांग्लादेश में हम लोग इस वाले प्रोजेक्ट को नहीं बनाएंगे। लेकिन भारत का अपने पड़ोसी कंट्री के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा है। अगर ये एक्सप्रेसवे बनता है तो म्यांमार और थाईलैंड ये भी हमारे पड़ोसी कंट्री बन जाएंगे और इनके साथ भी हमारा व्यापार मजबूत होगा। अगर आप इतिहास में भी जाएं तो पूर्व और पूर्वोत्तर भारत और जितने भी आसियान कंट्री हैं वो काफी बड़े और समृद्ध कंट्री हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, पश्चिमी शक्तियों ने जब इन देशों में लूटपाट करना स्टार्ट किया, इन देशों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया, तो वो यहाँ से सारे खजाने को लूट करके लेकर गए। लेकिन उसके पहले ये क्षेत्र काफी समृद्ध था
और अब भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये पूरा क्षेत्र फिर से एक बार उसी तरह समृद्ध हो जाए, लेकिन चीन नहीं चाहता है। इसलिए चीन के हस्तक्षेप की वजह से बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ। जितने भी बड़े कंट्री हैं वो नहीं चाहते हैं कि छोटे कंट्री आगे बढ़े, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, और ये क्या करते हैं, आपके कंट्री में इंटर करके इंटरनली कलेश पैदा कर देंगे, दो पार्टियों को लड़ा देंगे, सत्ता परिवर्तन करवा देंगे। पाकिस्तान में भी यही हुआ है, चाइना ने म्यांमार में भी करवा दिया, क्योंकि बड़े कंट्री नहीं चाहते हैं कि छोटे कंट्री आगे जाएं। लेकिन भारत एक विकासशील कंट्री है। आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा है, पूरे वर्ल्ड में भारत के लोग फैले हुए हैं। तो भारत को नीचे गिराना ये इतना आसान काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कंट्री में हमारे आदमी बैठे हैं। अमेरिका में 30% से ज्यादा डॉक्टर भारत के हैं, 30% से ज्यादा इंजीनियर हमारे भारत के हैं। अमेरिका को चलाने का काम, रन करने का काम भारत के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो हर जगह हमारे आदमी हैं। भारत को अब दबाया नहीं जा सकता है, चाहे हम पर कोई 50% टैरिफ लगाए या फिर 100% टैरिफ लगाए। भारत लगातार ग्रो करेगा, तो दुनिया को यह बात पता है। इसलिए जो देश समझदार हैं वो भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा वर्तमान एग्जाम्पल है चाइना। चाइना भारत के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका और भारत का रिलेशनशिप खराब चल रहा है। और अगर चाइना से हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, तो पड़ोसी कंट्री से अगर रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, तो फिर पाकिस्तान का तो ऐसा ही बैंड बज जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा सपोर्ट चाइना का मिलता था। चाइना अगर भारत के साथ मिलकर के काम करेगा तो फिर अमेरिका काफी दूर है। एशिया के 3 सबसे बड़े कंट्री अभी कौन है? चाइना, रसिया, भारत और जापान। जापान भी भारत के साथ ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत लगातार ग्रो करेगा, कर रहा है, और अब भारत अपने पड़ोसी कंट्री पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। मालदीव भारत से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मालदीव ने घुटने टेके, प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव गए। अब बारी है बांग्लादेश की। देखते हैं बांग्लादेश कब तक घुटने टेकता है, क्योंकि भारत किसी का बुरा नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि हर कंट्री मिलकर के काम करे और आगे बढ़े। तो भारत हर देश के साथ मिलकर के काम कर रहा है। इसी क्रम में ये जो एक्सप्रेसवे है, ये म्यांमार और थाईलैंड को आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो इस वाले राजमार्ग का 70% काम तो पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन म्यांमार के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके वजह से इसमें डिले हुआ, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर कैसा बता दें कि भारत म्यांमार में जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है, इसको 2 खंड में विभाजित करके बनाया जा रहा है, जिसमें 120.7 किलोमीटर का हिस्सा कलेबा याग्यई सड़क खंड है, 149.7 किलोमीटर का हिस्सा तामो कियोंग कलेव है। ये सारा म्यांमार का पार्ट है। म्यांमार वाले सेक्शन में ही काम करना बाकी है। थाईलैंड का सड़क म्यांमार तक पहुंचा हुआ है, भारत का सड़क भी म्यांमार तक पहुंचा हुआ है, लेकिन म्यांमार के बीच में काम करना बाकी है और उन्हीं पर काम चल रहा है। एट प्रेजेंट टाइम भारत का आसियान कंट्री के साथ जो व्यापार है वो करीब करीब $125 बिलियन का है। आने वाले वर्षों में ये बढ़कर के $200 बिलियन से अधिक हो जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य एक रणनीतिक व्यापार ब्रिज और दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा, जिससे कि भारत का नॉर्थ ईस्ट काफी तेज गति से आगे बढ़ेगा और नॉर्थ ईस्ट आसियान कंट्री का गेटवे बनेगा। इसके अलावा भारत जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसका काम भी आगे बढ़ चुका है, जो कि कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितबे पोर्ट से जोड़ने का काम करेगा। मिजोरम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रदान करेगा। इससे पहले अप्रैल में थाईलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बात हुआ था भारत थाईलैंड कॉरिडोर को लेकर के, और इस वाले काम को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसमें भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को तेजी से विस्तार करने का डिसीजन लिया गया। इसके साथ साथ भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच में मोटर वाहन समझौता, तटीय शिपिंग के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री संपर्क को मजबूत करने और बंदरगाह से बंदरगाह कनेक्शन को बढ़ावा देने, दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए कई सारे चीजों के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब भारत इन कंट्री के साथ एरोप्लेन के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से और अब राजमार्ग के माध्यम से तीनों तरह से कनेक्ट होना चाहता है, ताकि हमारा व्यापार आगे निकले। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे लगभग बनकर के तैयार है। म्यांमार वाले हिस्से में प्रॉब्लम आई थी, उस पर काम आगे बढ़ चुका है। जैसे ही म्यांमार का इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, म्यांमार के अंदर ये वाला सड़क बनकर के तैयार होता है, ठीक उसके बाद भारत और थाईलैंड के बीच में इस वाले राजमार्ग को ओपन कर दिया जाएगा। बाकी आप इस राजमार्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को और भी कंट्री से, चीन के साथ भी इस तरह से एक्सप्रेसवे हाईवे को बनाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।